आज भी युवाओं के दिलों में धड़कन बनकर धड़क रहे हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद। आज छिबरामऊ में उनकी जन्म जयंती बड़े धूमधाम से परशुराम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मनाई है। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं छिबरामऊ के एक निजी गेस्ट हाउस की हैं, जहां पर आज भी उनकी जीवनी से युवा प्रेरणा ले रहे हैं। आजादी की लड़ाई में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजी हुकूमत से मुल्क को आजाद कराने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है। वहीं ब्राह्मण परिवार में जन्मे शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके माता पिता यूपी के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। आजाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद संगम नगरी प्रयागराज के तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेने के दौरान शहीद हो गए थे। 23 जुलाई के दिन प्रयागराज में शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। उसी के तहत आज छिबरामऊ में भी परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है। आइए सुनाते क्या कहते हैं पदाधिकारी। आज भगवान परशुराम उत्थान सेवा समिति द्वारा इस देश में क्रांति लाने वाले पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। और इसी के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था, उनको भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ते हुए दोनों महानुभावों का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ उत्थान सेवा समिति मना रही है। देखिए, चंद्रशेखर जी का जो नेतृत्व रहा इस देश के लिए, जो त्याग रहा, समर्पण रहा, उन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनका एक इतिहास रहा। और आज के युवा शायद कुछ इतिहास ना जानते हों कि ये विडंबना रही इस देश की आज़ादी के बाद 2 वर्ष तक उनकी माता विभिन्न जगह भटकती रहीं। आज़ादी के बाद भी इस देश की सरकारों ने, विभिन्न नेताओं ने चंद्रशेखर जी को एक आतंकवादी के रूप में इस देश में पेश किया था। और आने वाले समय के साथ साथ धीरे धीरे युवाओं ने जाना कि वह एक आतंकवादी नहीं थे, वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन इस देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। ऐसी विचारधारा के साथ उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। आज स्वतंत्रता का ये आनंद, स्वतंत्रता को ये स्वीकार करने वाली युवा पीढ़ी यह जाने कि किस प्रकार से इस देश के लिए ब्राह्मणों का भी बलिदान रहा है। इसी सोच के साथ भगवान परशुराम उत्थान सेवा समिति द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिले और वह जाने कि ब्राह्मण समाज का इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए कितना योगदान रहा है। कि मेरा ऐसे युवाओं को सिर्फ इतना कहना है, चंद्रशेखर जी सत्य निष्ठा के साथ हमेशा उन्होंने देश की उन्नति को स्वीकार किया, उन्नति को बढ़ावा देना चाहा। और बस इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से युवाओं को हम सभी यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक युवा इस देश के विकास में, इस देश की गति में योगदान प्रदान करे और इस देश को भव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करे। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस देश में जब क्रांति का पहला कदम रखा तो मंगल पांडे जी ने रखा। इस देश में क्रांति के लिए अपने बलिदानों को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। ऐसे विभिन्न क्रांतिकारी ब्राह्मण समाज के जिन्होंने जब अपने प्राण न्यौछावर किए तो किसी जाति के लिए नहीं किए थे, उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, जिसमें सभी जातियों का भविष्य छुपा हुआ था। डॉक्टर रजनीश दुबे, भगवान परशुराम सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। पंडित चंद्रशेखर आजाद हमारे ब्राह्मण समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरवशाली व्यक्ति थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने शहादत को पाया है। हम चाहते हैं कि भारत के हर बच्चे के सीने में पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी विचार और व्यक्तित्व जन्म लें। ये तो सदियों से चला आ रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा उत्पीड़न किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा उत्पीड़न किया गया, जबकि सत्यता ये है कि ब्राह्मणों ने हर जाति को, हर वर्ग को, हर समाज को उचित
संरक्षण दिया है, उचित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ब्राह्मणों ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक कुर्बानियाँ दी हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के समाज के सामने रखा गया। इतिहास कहता है कि ब्राह्मणों ने सबसे अधिक कुर्बानियाँ देश की आज़ादी के लिए दी हैं। मेरा तो मानना ये है कि हमारे युवा या हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे पुराने इतिहास को भूल चुकी है, हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने युवाओं के दिलों में क्रांतिकारियों की आवाज़ को और उनकी भावनाओं को जिंदा रखें। हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी हमारे समाज के वीर पुरुष, वीर योद्धाओं, हमारे महा योद्धाओं की कहानियों को, उनकी जीवंत किस्सों को अपने मन में और दिल में याद रखे और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करे। जय जय परशुराम। जय परशुराम।